आज हम लोग रीजनिंग विषय में डाइस पाशा को पढ़ेंगे, जो सुपर टेट के लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी अदर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। सुपर टेट में डाइस के प्रश्नों की संभावना थोड़ी कम है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं है, या फिर ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि नहीं इससे आएगा ही आएगा प्रश्न। जैसा कि मैंने आपको दिशा दूरी, ब्लड रिलेशन, एनोलॉजी और क्लासिफिकेशन, इन सारे चैप्टर्स से मैंने आपको बताया था कि इनसे प्रश्न बनने ही बनने हैं। लेकिन यहाँ की अगर हम बात करते हैं डाइस की, पाशे की, तो इनसे प्रश्न बन भी सकता है, प्रश्न नहीं भी बन सकता है। लेकिन ये चैप्टर छोटा है, बहुत डिफिकल्ट या बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है कि हम इसे छोड़ दें। इसलिए चैप्टर अच्छा है, छोटा सा है, आसानी से आप समझ सकते हैं। इसलिए इस चैप्टर को आज मैं सुपर टेट स्पेशल के बैच में पढ़ा रहा हूँ। एक चीज़ और आपकी जानकारी के लिए कि जो महत्वपूर्ण चैप्टर स्पेशल में, सुपर टेट स्पेशल में चल रहे हैं, वो तो चल ही रहे हैं। जब इसमें जो चैप्टर, जैसे मैंने आपको बताया ना कि डाइस बहुत महत्वपूर्ण नहीं, फिर भी आ सकता है। वैसे ही अगर हम आपसे बात करते हैं अभाषिक की, तो अभाषिक मतलब नॉन वर्बल, आप में आने की संभावना कम है। तो ऐसा नहीं कि मैं उसे नहीं पढ़ाऊंगा, उसे मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन वो स्पेशल सुपर टेट के लिए ना होकर के एसएससी, बैंकिंग और वीडियो, यूपी बीएड, इन सारी चीज़ों के लिए वो महत्वपूर्ण होगी। और जैसे ये बैचेस खत्म होती है स्पेशल सुपर टेट स्पेशल की रीजनिंग में, इसके बाद रीजनिंग के वो चैप्टर जो सुपर टेट के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, उनको हम लोग अदर एल्बम में, मतलब अदर प्लेलिस्ट में अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर है? आइए समझते हैं डाइस को। डाइस क्या है? देखिए, इसे हम कहते हैं पाशा। ठीक है, डाइस को क्या कहते हैं? पाशा। इंग्लिश में डाइस, हिंदी में पाशा, और आम साधारण बोलचाल की भाषा में आप जानते हैं कि इसे और भी क्या कहा जाता है। इसी के बारे में पढ़ना है। एक बहुत फेमस गेम है लूडो, आपको पता होगा। लूडो मैं बता देता हूँ। लूडो आता है ना, 1 2 3 4 5 6 करके, तो खेला जाता है लूडो। लूडो किंग एप्लीकेशन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छे इसमें रिंगटोन भी बजती है लूडो खेलने समय। खैर, लूडो के बारे में बात करते हैं। आज का खेल नहीं है, काफी पुराना खेल है, आपको पता होगा। महाभारत में भी ये खेला जाता था, जिसे हम द्युत क्रीड़ा के नाम से जानते थे। उसमें जैसे कहता था ना, वो क्या नाम है, मामा जी पासे फेंकते थे ऐसे करके, तो दुर्योधन कहता, सॉरी, मामा जी क्या कहते थे, बोल भांजे कहते थे ना, तो दुर्योधन कहता था मामा जी पाव 12, तो मामा जी जो होते थे ऐसे करते कहते ले भांजे, और क्या आता था पाव 12, मतलब 12 आ जाते थे। तो वो भी एक लूडो ही था। हालांकि वो जो उसमें जो पासे हुआ करते थे ना, वो घनाभाकार हुआ करते थे, जैसे घनाभ के आकार के हुआ करते थे। ये जो पासे हुआ करते थे, अगर हम बात करें तो देखिए, वो जो पासे हुआ करते थे एक्चुअली ऐसे हुआ करते थे। ठीक ना, ये देखेंगे हम लोग, तो ये क्या है, घनाभ के आकार का है। सॉरी, एक लाइन और खींचना है यहाँ पे। हाँ, ये देखिए घनाभ के आकार हो गया। तो वो जो पासे हुआ करते थे, वो घनाभ के आकार के हुआ करते थे। कब? महाभारत काल में। लेकिन वर्तमान में जो पासे, उसमें दो दो पासे चलते थे, एक साथ दो दो पासे। आप देखे होंगे महाभारत में ऐसे रगड़ के इसको फेंक दिया जाता था, जैसे सुरती मली जाती है। तो आज के जो पासे हैं वो घन के आकार के होते हैं। आप देखेंगे लूडो खेलते समय घन के आकार के पासे होते हैं ना, उनकी जो साइज होती है वो मैं आपको थोड़ा दिखा दूं। ऐसे बचपन में लोग घन बनाया करते थे ना, तो ऐसे ही उनकी साइज बनती है। ठीक है, ये ऐसे मिलता है, ये ऐसे मिलता है, ये देखिए, ये घन हो गया। इसी के सेम आकार का क्या होता है, उनके पासे भी होते हैं। हालांकि मैं फिगर में बहुत बढ़िया फिगर नहीं बनाऊंगा, समझाने के लिए जल्दी जल्दी बनाऊंगा, आप समझ जाएंगे क्या मैं बना रहा हूँ। तो आप पासे को समझ गए, पासे क्या है। अब प्रश्न के हिसाब से, किसके हिसाब से? प्रश्न के हिसाब से, क्वेश्चंस के हिसाब से पासे कितने प्रकार के हैं, अब इस चीज पर हम चर्चा करेंगे और इसे आसानी से समझेंगे। देखिए, पासा जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, एक को कहते हैं साधारण पासा, एक को कहते हैं साधारण पासा, और इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे, सिंपल डाइस। बात समझ में आ रही है? या जनरल डाइस, इसे मैं जनरल और डाइस, जीडी, आर्मी वाले जीडी नहीं, ये जनरल डाइस हो गई। अच्छा, जो दूसरा पासा होता है उसे हम कहते हैं मानक पासा। ध्यान से देखेंगे क्या होगा, उसे हम कहते हैं मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस, एसडी कहेंगे। ठीक है, जनरल डाइस, साधारण पासा, और स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा।
इन्हीं दोनों पर प्रश्न बनने वाले हैं, ठीक है। तो जो साधारण पासे होते हैं इन्हीं से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मानक पासों से प्रश्न कम पूछे जाते हैं। आइए बारी बारी से समझते हैं कि मानक पासा क्या है और साधारण पासा क्या है। इसके बाद इन पर जो प्रश्न बनने वाले हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। एक बात और, खास तौर पर जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे या साधारण एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो पासे का 1 अंक देगा और उसके विपरीत फलक को पूछेगा। फलक क्या होगा अभी मैं बताता हूं आपको, उसके विपरीत फलक को आपसे पूछेगा, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन हैं। कुछ प्रश्नों में पासों को खोलकर फैला देगा और आपसे कहेगा उसको बंद कर कर एक पासा बनाइए। तो उस प्रकार के प्रश्न मैं एक बता दूंगा, हालांकि वो प्रश्न एग्जाम में नहीं आते। मैक्सिमम प्रश्न आपसे विपरीत ही पूछता है और सारे चीजों को आसानी से एक सिस्टम वाइज हम पढ़ते जाएंगे और बहुत ही आसानी से आप सारे क्वेश्चंस पासे के चुटकियों में कर लेंगे। आइए देखते हैं साधारण पासे के बारे में। अब हम पहले मानक पासा को पहले देखेंगे, साधारण को कुछ देर बाद देखेंगे। पहले मानक अगर आप समझ लिए ना तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा साधारण पासों को समझना। देखिए मानक पासा मैंने कहा ना, स्टैंडर्डाइज की एक विशेष बात ये होती है कि पहले एक पासा आपको मैं बना दूं। ये देखिए भाई, ये पासा है, इसे आप समझ लीजिएगा कि ये हमारा पासा है। अगर किसी पासे को आपके सामने रख दिया जाए, किसी पासे को आपके सामने रख दिया जाए तो आप सिर्फ उसके 3 फलक ही देख सकते हैं। कौन कौन से? अच्छा पहले फलक समझिएगा, फलक क्या होता है। पासा हो गया, एक सिस्टम दिखाता हूं मैं। मान लिया कि ये पासा है, मान लिया, हालांकि ये घनाभ के आकार का है, वो घन के आकार का होगा, सेम यही कंडीशन होगी, बस इसमें लंबाई अधिक है, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम होगी। मान लिया ये पासा है। अगर इस पासे को मैं आपके सामने ऐसे रख देता हूँ, हालांकि अमेजोन से मैंने मंगाया था, लाइट उसी का है। अगर इस पासे को मैं आपके सामने रख देता हूँ ऐसे, तो आप इसकी 3 फलक को ही देख सकते हैं। कौन कौन सी फलक को देख सकते हैं? एक साइड से एक इस फलक को आप देख सकते हैं, एक इस फलक को आप देख सकते हैं, और एक साइड की फलक, चाहे ये सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है कि आप 3 फलकों में एक फलक, 3 को ही 6 में 3 फलकों को देखेंगे, इसको 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 या इसको इसको इसको। बात समझ में आ रही है? फलक क्या है? तो देखिए इसके जो समतल एरिया है इस पासे में, इसको पासा मान लीजिए, इसमें जो समतल एरिया है, जैसे एक समतल एरिया ये, तो ये 1 हो गया, ठीक है। ये ऊपर वाला समतल ये 2 हो गया, ये साइड वाला 3 हो गया, ये साइड 4 हो गया। आप देख रहे हैं 1 2 3 4, नीचे वाला 5 हो गया और ये साइड वाला 6 हो गया। मतलब गिनिए, 1 इसके पीछे 2 हो गया, 1 2 3 और ये 4, ये 5 और ये 6। तो आपने देखा कि 6 फलक हो गई पासे में। तो पासे में कुल कितने फलक होंगे? 6 फलक होंगे। तो इनके जो 3 फलक हैं जो हमें दिखने वाले हैं, 1 2 3, प्रश्न में 3 फलक देगा और तीनों ही दिखेंगे। मानक पासे की विशेषता ये है कि इसमें जो भी फलक आपके सामने है, मान लीजिए यहाँ पे 2 लिख दिया है, समझ रहे हैं? यहाँ पर क्या लिख रहा है? 2 लिख रहा है। तो ये जो 2 लिख रहा है ना, तो इसका जो विपरीत फलक होगा, जैसे फिर से देखिए इसमें ये है, यहाँ पर 2 है, इस पासे में यहाँ पर 2 है, और तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। मतलब 2 + 5 = 7। अब समझने की बात है, यहाँ 2 यहाँ 5 मिलकर 7। मानक पासे की कहानी ये है कि इनकी दोनों विपरीत फलक, मानक पासे को एक बार समझाता हूं, इनकी दोनों जो विपरीत फलक हैं, ये वाली फलक और ये वाली फलक, इन दोनों का योग हमेशा हमेशा 7 होना चाहिए। ये वाली फलक ऊपर वाली और नीचे वाली, इन दोनों का योग भी हमेशा 7 होना चाहिए। ये फलक 7 होनी चाहिए, ये 7 होना चाहिए, ये और ये 7 होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? मतलब मानक पासे में ये है कि इनकी जो भी विपरीत फलक हैं उनका योग हमेशा 7 होना चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको? मानक पासे क्या बात समझ में आ गई कि मानक पासा क्या है? इनके जो फलक बनती है ना, ये हो गया, फलके जो हैं, इनके विपरीत फलकों का हमेशा योग, जो उस पर अंक लिखा रहेगा, उनका योग हमेशा 7 अगर होगा तो आप समझ जाएगा कि वो पासा क्या है? मानक पासा है और स्टैंडर्डाइज है। बात समझ में आ रही मेरी? क्लियर है? पासे को आप समझ गए होंगे, प्रश्न में पासा क्या है, क्लियर ना?
अच्छा, मानक पासा मेरे हिसाब से उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो फिर से बताता हूँ कि इनकी विपरीत सतहों का योग, विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होना चाहिए, अदर कुछ नहीं आना चाहिए, सभी का। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ एक का ही आएगा 7, नहीं। अगर ये इसमें अगर 3 लिखा है ना तो इसके पीछे वाला क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर यहाँ नहीं, यहाँ पे अगर 6 लिख दे रहा है, मान लीजिए यहाँ 6, तो इसके नीचे वाले का मान 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? मानक पासा क्या है? चलिए अब हम आते हैं साधारण पासे पर। अब हम आते हैं साधारण पासे पर। पहले आप पासों को समझ लीजिए कि इनमें क्या क्या है। जब हम साधारण पासे पर आते हैं, दूसरा जो है उसे हम कहते हैं साधारण पासा, जनरल डाइस। क्या कह देंगे? जनरल डाइस। साधारण पासा सेम उसी का विपरीत हो जाएगा। मानक पासे में क्या था कि जो विपरीत फलक हैं उनका योग क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। लेकिन ये जो साधारण पासा है ना, इनमें जो योग होगा वो क्या होगा, वो 7 नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रही ना? जैसे मैं देखिए फिर से बताता हूँ, अगर यहाँ 4 है तो इसके विपरीत का जो फलक होगी, इस 4 के पीछे वाली जो फलक होगी उसमें 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 4 और 3 मिलकर 7 हो जाता, इसलिए 3 नहीं हो सकता। 3 के अलावा कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं होगा। 4 खुद ही है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। मतलब एक फलक और उसके विपरीत वाली फलक, उन दोनों का योग 7 नहीं होगा। इसका मतलब ऐसे पासे जिनके विपरीत फलकों का योग 7 न हो वो साधारण पासा कहलाती हैं। क्लियर हो गई होंगी चीजें आपको कि मानक पासा क्या है, साधारण पासा क्या है। ठीक है, अब हम लोग साधारण पासा और मानक पासा को पहचानने के बारे में देखेंगे। मान लिया कि आपसे कोई पासा लिख दिया दे दिया है, मान लीजिए 4 लिख दे रहा है, 3 लिख दे रहा है, 5 लिख दे रहा है ना, ये 4 है, ये 5 है, ये 3 है, लिख दिया ऐसा। आपसे पूछेगा कि क्या ये मानक पासा है या फिर साधारण पासा है। इसे हम कैसे पहचानेंगे, क्योंकि पहले पहचानेंगे तभी तो प्रश्न लगाएंगे। अब हम लोग पहचान को समझेंगे कि मानक पासा और साधारण पासा को देखकर हम कैसे पहचाने कि यह कौन सा पासा है। इसके बाद तब फिर हम लोग प्रश्नों पर आएंगे। चलिए इससे समझते हैं। आइए यहाँ पे मैं पहचान लिख देता हूं और 2 पासे मैं यहाँ पे आपको बनाकर बताता हूं। भाई थोड़ा सा ये मिस्टेक हो जा रहा है, आप ऐसा पासा मान लीजिएगा, ठीक ना? कैसे बन रहा है भाई ये, ऐसे पासा समझ लीजिएगा, थोड़ा सा उटपटांग फिगर बन रहा है। खैर 3 फलक, 1 2 3, 1 2 3। मैंने कहा पासे में हमेशा आपको सामने से 3 फलकें ही दिखाई देंगी। अब देखिए पहचान कैसे हम करेंगे कि कौन सा पासा मानक है और कौन सा पासा जनरल है। देखिए मैंने क्या कहा, मान लेते हैं ये मानक पासा होगा और ये साधारण पासा होगा। अब मैं समझाता हूँ कैसे इसकी हम पहचान करेंगे। मानक पासा देखिए, अगर यहाँ 4 है, यहाँ 5 है और यहाँ 2 है, ये एक मानक पासा है। समझिएगा मैंने क्या आपसे कहा कि मानक पासा वे पासे कहलाते हैं जिनकी विपरीत फलकों का योग 7 होगा। अगर सभी विपरीत फलकों का योग 7 होगा तो ये जो सामने वाली 3 फलकें हैं ये तो एक दूसरे के विपरीत नहीं है, मतलब इनका योग क्या होगा, 7 नहीं होना चाहिए। गेम समझ में आ रहा है मेरा? अगर इनकी विपरीत फलकों का योग 7 है तो सामने वाली फलक हैं उनका जो योग होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो 7 होना चाहिए, मतलब 7 नहीं होना चाहिए। अगर इनके सामने का योग, देखिए इनकी विपरीत का योग 7 है ना, तो इनके 7 जो पासे, मतलब इनके सामने वाले जो फलक हैं उनका योग 7 नहीं होना चाहिए। अगर इनके फलकों का योग जो हमें दिख रही हैं उनका योग अगर 7 हो जाता है तो वो पासे मानक पासे नहीं होंगे, क्योंकि आप समझ रहे होंगे। जैसे कि एग्जांपल देखिए, ये 4 है और यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ। अब देखिए 4 3 7 हो गया, तो ये कैसा पासा होगा, जनरल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 3 क्या होना चाहिए, पीछे अगर रहता तभी तो इस 4 के पीछे 4 का विपरीत 3, 4 3 7, तब ये मानक पासा कहलाता। समझ में आ रही मेरी बात? सामने वाली जो फलक हैं
किन्हीं दो फल को जोड़ दे, सामने वाले में किन्हीं दो को जोड़ दे, उनका योग अगर 7 आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या होगा, मानक पासा न होकर के साधारण पासा कहलाएगी। बात समझ में आ रही ना। ऐसे पासे जिनके जो फलक दिखाई दे रही है उनको किन्हीं दो को जोड़ दें और उनका योग 7 आ जाए तो वो पासे साधारण पासे कहलाएंगे, न कि मानक पासे। जैसे मैंने देखिए 4 और 4 यहाँ पे हम लिख देते 1, ऐसा हमने लिख दिया। ये कौन सा पासा होगा, मानक। क्यों, क्योंकि देखिए 4 1 5 7 नहीं है, ठीक है। 4 2 6 7 नहीं है, ठीक है। 2 1 3 7 नहीं है, ठीक है। इसका मतलब तीनों को जोड़ा, तीनों में दो दो को उठाकर जोड़ रहे हैं, 7 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये पासा मानक पासा कहलाएगा। अगर मैं यहाँ पे 4 यहाँ 5 और यहाँ 2 लिख दे रहा हूँ, आप देखेंगे ना कि 5 और 2 मिलकर 7 हो जा रहे हैं। अगर ये 7 हो जा रहा है तो ये पासा क्या हो जाएगा, साधारण हो जाएगा। अब ये पासा मानक या स्टैंडर्ड पासा डाइस नहीं हो पाएगी। यहाँ पे आप समझ रहे होंगे पहचान क्या है, फिर से समझिएगा। मानक पासों में इनके विपरीत का योग 7 होता है, इसका मतलब जो दिख रहे हैं हमें, जो भी फलक दिख रहे हैं उनका योग 7 नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही है क्यों, क्योंकि विपरीत का योग 7 है। साधारण की बात करते हैं, इनके विपरीत का योग 7 नहीं है, मतलब सामने किन्हीं दो को जोड़ दे उनका योग 7 है। जैसे देखिए 5 2 7, मान लिया यहाँ पे 3 होता तो देखिए 9 हो गया, नहीं हो पाएगा। 5 3 8 नहीं हो रहा है, लेकिन 4 3 7 हो गया, मतलब ये साधारण पासा है। समझ में आ रही बात। अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं 1 लिख देते हैं, क्या लिख रहे हैं, 1 लिख रहे हैं। अब देखिए 5 1 6 नहीं है, 3 1 4 नहीं है, 5 3 8 नहीं, इसका मतलब ये मानक हो जाएगा। लेकिन अगर 3 की जगह इन केस यहाँ पे 6 दे रहा है तो आप देखेंगे 6 1 7, मतलब ये साधारण पासा हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप मानक पासा और साधारण पासा इन दोनों के बीच का जो अंतर है उस चीज को आप समझ गए होंगे, ठीक है। इस चीज की उम्मीद करते मैं आगे चल रहा हूं। अब मैं आपको इन पर बनने वाले प्रश्नों को बताऊंगा। पहले मैं मानक पासा पर बनने वाले प्रश्नों को बताऊंगा, फिर इसके बाद साधारण पासा पर बनने वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। मानक पासा पर जो प्रश्न बनते हैं वो काफी लिमिट में बनते हैं, क्योंकि बहुत आसान है उत्तर देना। जैसे विपरीत ही पूछना है, मैंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ आपसे क्या कहेगा, विपरीत पूछेगा। ये पासा दे दिया, ये वाला क्या है, 4 का विपरीत क्या है। अगर ये मानक पासा है तो 4 का विपरीत 3 हो जाएगा, क्योंकि योग 7 होता ही होता है। 2 देगा तो विपरीत 5 हो जाएगा, 7 होता ही होता है। 1 दे देगा विपरीत 6 हो जाएगा, 7 होता ही होता है। 6 दे देगा तो विपरीत 1 हो जाएगा, 7 होना ही होना है। तो मानक पासे से प्रश्न बहुत कम बनते हैं, क्योंकि आदमी इजिली इस चीजों को लगा सकता है। रही बात साधारण पासे की, तो इससे प्रश्न अच्छे खासे पूछे जाते हैं, क्योंकि इन प्रश्नों को लगाने के लिए थोड़ी सी टैटिक्स की जरूरत पड़ती है, जिसको मैं आपको यहीं पे अभी शेयर करूंगा। आप अच्छे से इस चीज को समझ जाएंगे। चलिए पहले मानक पासों पर बनने वाले प्रश्नों को हम देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें हमसे कह रहा है कि आप स्टैंडर्ड डाइस का चुनाव कीजिए। स्टैंडर्ड डाइस मानक पासे को समझिए, ठीक है। ये देखिए DISE है, ठीक है। मुझे शायद लग रहा है कि जो पीछे मैंने लिखा था शुरुआत में, उसमें शायद मैं यहाँ पे S लगा दिया था, तो उसे आप सही कर लीजिएगा। खैर उससे कोई मतलब नहीं है। इधर देखिए, मानक पासे की बात कर रहा है। अब ये 4 पासे दिए रहेंगे आपसे, प्रश्न आपसे पूछेगा कि इनमें मानक पासा कौन है, उसको खोजिए। अब हम इस पर ध्यान देते हैं, चलिए समझिएगा। एक एक पासे को उठाते हैं। पहले हम इस पासे को उठाते हैं, इसको। मैंने क्या कहा कि मानक पासे में विपरीत फलकों का योग 7 होगा, मतलब जो फलक हमें दिखेंगी उनका योग 7 नहीं होना चाहिए। देखिए 5 1 3 4 नहीं हो रहा है, 5 3 8 नहीं हो रहा है, 5 1 6 नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हमारा मानक पासा होगा। दूसरे को टच करते हैं, 6 1 7 हो जा रहा है भाई, यही मिल रहा है 6 1 7, मतलब ये मानक पासा नहीं होगा। यहाँ ये आप देखेंगे 4 3 7, इसका मतलब ये भी मानक पासा नहीं है। यहाँ देखते हैं 5 2 7, इसका मतलब ये भी मानक पासा नहीं है। मतलब जो पहला पासा हमें दिया हुआ है 1 3 और 5 फलक है इसकी। देखते हैं 3 1 4 7 नहीं है, 5 1 6 7 नहीं है, और हो गया
5 3 8 7 नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 हमारा मानक पासा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि मानक पासा हम पहचानते कैसे हैं। मैं हर टाइप पर एक ही प्रश्न बताता हूँ, समय यहाँ आपका मैं नहीं लेना चाहता। आपके पास किताबें होंगी, ऑथेंटिक बुकों से आप सारे प्रश्नों को लगाइए, क्योंकि मैं यहीं पे 45 प्रकार के 45 प्रश्न लाकर करूँगा क्या, जब मुझे ये सब बताना है। आप खुद से प्रयास कीजिए अपने से मैक्सिमम क्वेश्चंस को लगाने के लिए। ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। आप क्वेश्चन उठाइएगा, उसमें जहाँ पे पासों के चुनाव की बात होगी उस प्रश्न को आप लगाइएगा। अब हम इनकी विपरीत निकालना आपको सिखा देते हैं, जो कि छोटा सा काम है, विपरीत निकालना समझ लीजिए। और अगला जो वीडियो होगा मैं 2 पार्ट में करूंगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। उसमें हम लोग जनरल डाइस को पढ़ेंगे, इसमें हम मानक पासे को अच्छे से समझते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। ये एक पासा है और इसमें क्या रहा है, इसके विपरीत बताने हैं। हालांकि अपने से मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ समझाने के लिए कि इसमें हम सभी का विपरीत देंगे। प्रश्न में आपसे किसी एक अंक का विपरीत पूछेगा। पहले हमें क्या करना है, पहला स्टेप नंबर 1 पहले आप समझिए। हमें स्टेप नंबर 1 में करना क्या है, हमें पहचान करनी है, ठीक ना। स्टेप नंबर 1 में हमें पहचान करनी है कि ये जो पासा है ये कौन सा पासा है, ये पासा कौन सा पासा, स्टैंडर्ड है या सामान्य है, मतलब जनरल है। आप देखिए तरीका मैंने क्या बताया, सबको जोड़ के 7 लाना है। तो क्या 6 4 10, 4 5 9, 5 6 11। इसका मतलब ये क्या है, एक मानक पासा है, क्योंकि योग इसका 7 नहीं आ रहा है, मतलब ये कैसा पासा है, मानक पासा है। तो अगर मानक पासा है तो अब स्टेप 2 पे आते हैं। विपरीत कह रहा है, लिखिए भाई 6 4 और 5 सबका विपरीत निकालना है। देखिए 6 है, 6 की जो नीचे वाली फलक होगी उन दोनों का योग क्या होगा, 7 होगा। मतलब अगर 7 में से 6 घटा दे तो 1 आएगा, विपरीत 6 का क्या हो गया, 1 हो गया। 4 है, 4 का विपरीत क्या होगा, तो 4 और उसके विपरीत का योग 7, मतलब 7 में से 4 घटा दिया 3 आ गया। बात समझ में आ रही है। 5 पूछ रहा है, 5 और इसके विपरीत का योग 7 होगा, तो विपरीत में से 5 घटा देते हैं, तो मतलब 7 में से 5 घटा दिया तो 2 आ गया। आप समझ रहे होंगे कि इस 4 का विपरीत 3 हो गया, इस 5 का विपरीत ये 2 हो गया, और इस 6 का विपरीत ये 1 हो गया। चीजें क्लियर है ना। तो ये मानक पासे से प्रश्न थे, जो कि मुश्किल है, बहुत कम संभावना है कि इससे विपरीत पूछे, क्योंकि बहुत आसान है इसको बताना, ठीक है। खैर आप समझ गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग जनरल पासे को समझ तो चुके हैं, उन पर जो प्रश्न बनते हैं वो कितने प्रकार के बनते हैं, जब एक सतह उभयनिष्ठ हो, जब 2 सतह उभयनिष्ठ हो, ठीक है। फिर जब प्रसादित पासे को, उन सारी चीज़ों को हम लोग उस वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप वीडियो को देखते रहें। जहाँ भी आपको समस्या हो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।